NH 44 पर बने वॉच टावर और ड्रोन निगरानी से धौलपुर पुलिस का अवैध खनन के खिलाफ एक्शन। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। धौलपुर जिले में चम्बल बजरी और अवैध खनन की तस्करी पर रोक लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। आमतौर पर तस्करी का नाम आते ही सोना चांदी शराब या नशीले पदार्थों की चर्चा होती है, लेकिन चम्बल बजरी का अवैध परिवहन भी बड़े स्तर पर सामने आ रहा है। तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं और प्रतिबंध चम्बल बजरी को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए ट्रक और डंपर में बजरी भरकर ऊपर तिरपाल से पूरी बॉडी पैक कर दी जाती है। कई बार बजरी के ऊपर गिट्टी या डस्ट डाल दी जाती है ताकि किसी को शक ना हो। कुछ वाहन आगे एस्कॉर्ट गाड़ियां लगाकर चलते हैं, जिससे पुलिस चेकिंग होने पर बजरी से भरे वाहन पीछे रोके जा सकें। इसे लेकर एसपी विकास सागवान के निर्देश पर NH 44 पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के सामने वॉच टावर बनाया गया है और दोनों ओर बड़े पत्थर के होल्डर रखे गए हैं। वहीं चम्बल तटवर्ती गांव बूराखेड़ा में अस्थायी चौकी स्थापित कर ASI व RAC जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार अपराधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग अलग तरीकों से निगरानी कर रही है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। एसपी विकास सागवान द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिकंजाई के तहत पुलिस टीम लगातार दबिश देकर बजरी माफियाओं और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हाल ही में पुलिस ने आधा दर्जन ट्रक डंपर पकड़े हैं। इससे पहले पुलिस सदर थाना क्षेत्र थी। पुलिस अब वाहन मालिक, चालक और बजरी भरवाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर से COCT कृष्णा जांगड़ ने बताया कि जिले में अवैध खनन और बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों और चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसका उद्देश्य साफ है कि चम्बल क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। धौलपुर पुलिस की सक्रियता से बजरी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और आने वाले समय में भी अभियान को भी और मजबूत किया जाएगा ताकि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और अवैध कानून पूरी तरह रोक लग सके। चूँकि जैसा आपको विदित है कि धौलपुर जो है वो एक स्टेट बॉर्डर क्रिएट करता है MP के साथ में, तो इसके कारण जो है ये अवैध परिवहन को लेकर के जो है एक प्रोन डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। साथ ही जो आपराधिक तत्व हैं उनके लिए भी ये अपराध करके, चाहे वो उस एरिया में करें या इस एरिया में करें, अपराध करके और दूसरे जो नियर बाई स्टेट है उसमें जाकर के छिपने के लिए भी एक टेंडेंसी क्रिएट कर देता है। इसके लिए लगातार IG साहब एवं SP साहब के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं ताकि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ उन पर जो है रोकथाम लगाई जा सके। सागरपाड़ा चौकी जो कि MP का बॉर्डर जो है शेयर करती है, राजस्थान और MP के बॉर्डर पे जो है धौलपुर की कोतवाली थाने की एक चौकी है। इस चौकी पर अभी रिसेंटली हमने एक वॉच टावर जो है बनवाया है, जिस पर 24 आवर्स एक जो जवान रहता है, ड्यूटी उसकी जो रूटीन में रहती है और लगातार आने वाले जो वाहन हैं उनमें किसी प्रकार की अवैध सामग्री का जो परिवहन नहीं हो और जो आपराधिक तत्व हैं उन पर भी जो निगरानी बनी रहे, इसके लिए जो लगातार वहाँ ड्यूटी चलती है। साथ ही जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमान IG साहब के निर्देशन में एक अभियान जो पूरी रेंज में चलाया जा रहा है, शिकंजा जिसका नाम रखा गया है, उसके तहत दिन प्रतिदिन विभिन्न जो टीमें हैं थाना स्तर पर बनाई गई हैं, सर्कल स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। उन टीमों के द्वारा लगातार जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, किसी जो केस में वांछित हैं अथवा स्टैंडिंग वारंटी हैं या कोई भगोड़े हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं उन पर जो है प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो अवैध खनन वाला क्षेत्र है, उस अवैध खनन वाले क्षेत्र में हम ड्रोन के माध्यम से भी, जैसा आपने पहले देखा होगा, ड्रोन के माध्यम से हम सर्वे करवा रहे हैं और लगातार जो है जो ग्राउंड स्तर पर हमारी जो पुलिस टीम है और आसूचना टीम है वो जानकारियाँ एकत्रित कर रही है। पब्लिक के साथ भी हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे जानकारियाँ जो प्राप्त करके और डे टू डे बेसिस पे उनका एनालिसिस करके और लगातार जो है अवैध खनन को रोकने के लिए और अवैध परिवहन को रोकने के लिए जो है कार्रवाइयाँ अमल में ला रहे हैं। SP ने साइबर अपराधों पर कार्यशाला आयोजित कर अपील की। धौलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर जागरूकता, बैंक और ATM की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने जिले के बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में बैठक की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बैठक में साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस एवं बैंकों के बीच मजबूत समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने धौलपुर शहर के समस्त बैंकों के प्रबंधकों के साथ समन्वय बैठक में साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड
संदिग्ध लेन देन, एटीएम एवं बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या साइबर फ्रॉड की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराई जाए, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही बैंक प्रबंधकों से अपेक्षा की गई वे ग्राहकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति लगातार जागरूक करें तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की मेहनत की कमाई पर पड़ता है। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। किसी भी संदिग्ध लेन देन, साइबर फ्रॉड अथवा धोखाधड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते साइबर थाना पुलिस द्वारा कठोर एवं उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस जनधन की सुरक्षा एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठा रही है और भविष्य में भी बैंकों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। बैठक के अंत में पुलिस एवं बैंक अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में बैंक एवं एटीएमों की सुरक्षा के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बाढ़ पीड़ित किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। किसान बोले अब तक नहीं मिली राहत राशि, बाढ़ आने से नष्ट हो गई थी फसलें। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के गांव शंकरपुरा एवं ग्राम पंचायत महेंद्रपुरा क्षेत्र के किसानों ने चंबल नदी में आई बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि अब तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। किसानों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर बाढ़ राहत के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि उनका गांव चंबल नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। इस वर्ष आई बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। बाढ़ के बाद प्रशासन द्वारा गिरदावरी एवं सर्वे भी कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें कोई राहत राशि नहीं मिली है। किसानों का कहना है कि आसपास के गांव गलराई, बूढ़ा, खटुमरी, गुरैया खेड़ा सहित अन्य गांव के किसानों को बाढ़ राहत के तहत आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जबकि शंकरपुरा गांव के किसानों को इससे वंचित रखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने पटवारी हल्का से संपर्क किया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकांश किसान पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और फसल नष्ट होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनके मामले की जांच कर बाढ़ राहत के तहत शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम गीताराम है, ग्राम शंकरपुरा से, महेंद्रपुरा पंचायत से, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। हमारे गांव का जो बाढ़ से जो मतलब ज़मीन नष्ट हुई थी उसका पैसा नहीं मिला है और आसपास के सभी गांवों में बाढ़ का पैसा मिल चुका है, केवल हमारे गांव में नहीं मिला है। कौन से गांव में? गांव शंकरपुरा में, बाकी सब गाँव का पेमेंट हो चुका है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आशाओं ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की आशा सहयोगिनियों ने जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम करमवीर सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसवर के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें आशाओं ने बताया कि हम अल्प मानदेय कर्मी हैं, जो मानदेय मिलता है उससे हमारे घर का चौका चूल्हा भी नहीं जलता है। बताया कि हम आशा सहयोगिनियां सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन जो मानदेय मिलता है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने मांग की है कि आशाओं के राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए तथा फिर जब तक सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करती है तब तक 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। वहीं आशाओं का नाम बदलकर सहायक एएनएम किया जाए। साथ ही आशा क्लेम फॉर्म हर माह ऑनलाइन होना चाहिए एवं हर माह भुगतान होना चाहिए। आशाओं ने बताया कि अक्टूबर 2025 से हमारे आशा सॉफ्ट का भुगतान पेंडिंग चल रहा है, वह करवाया जाए। उन्होंने मांग रखी है कि बुढ़ापे में सेवानिवृत्त पर 5 लाख रुपए की राशि फंड और पेंशन उपलब्ध कराई जाए। एसपी ने राजाखेड़ा और दिहोली थाने का किया निरीक्षण। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने मंगलवार को मनिया पुलिस सर्कल के अंतर्गत पुलिस थाना राजाखेड़ा व दिहोली का औचक निरीक्षण किया, जहां थाना अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर के विभिन्न हिस्सों, अभिलेख कक्ष, मालखाना हवालात, CCTNS, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क और स्वागत कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने रिकॉर्डों की जांच करते हुए लंबित प्रकरणों और परिवादों की समीक्षा की तथा अनुसंधान कार्य में पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने थाना क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ तस्करों, वाहन चोरी गिरोहों और असामाजिक तत्वों पर सतर्क निगरानी रखने की आवश्यकता जताई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ही थाना क्षेत्रों की अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से सटी हुई है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अवैध तस्करी, अंतर्राज्यीय अपराधों और हथियारों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाने
और संबंधित राज्यों की पुलिस से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की स्वच्छता, अभिलेखों के रखरखाव, अनुशासन, जनसंपर्क और शिकायत निवारण व्यवस्था की भी समीक्षा कर आवश्यक सुधार के सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान मनिया सीओ खलील अहमद, थाना अधिकारी दिहोली राहुल कुमार, प्रशिक्षु आरपीएस थाना अधिकारी राजाखेड़ा गंभीर सिंह सहित दोनों थानों का पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। 21 लाख से अधिक बकाया पर काटे 103 कनेक्शन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में बकाया वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। सहायक अभियंता अनंत तिवारी के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन कर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल लगभग 21 लाख रुपए से अधिक के बकाया पर 103 विद्युत कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए तथा 265 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा एवं तकनीकी कर्मचारियों की टीम ने शहर क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान करीब 3,50,000 रुपए के बकाया पर 22 विद्युत कनेक्शन काटे गए। साथ ही लगभग 80 अवैध केबलों को हटाकर स्टोर कार्यालय में जमा कराया गया। कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल की टीम ने सोमली, दिग्गी, गंगोलियापुरा, कुड़ीलापुरा, अंबरपुर, डोंगरपुर एवं गोपालपुरा गांव में अभियान चलाया। यहां करीब 8 लाख रुपए के बकाया पर 35 विद्युत कनेक्शन डीसी किए गए तथा लगभग 90 अवैध केबल जब्त कर स्टोर में जमा करवाई। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मूड़ की टीम ने मरैना, पाय, सुंदरपुर, सवितानगर, बिजपुरी, गोपालपुरा, चौहानपुरा एवं पहाड़ी गांव में कार्रवाई करते हुए करीब 9,60,000 रुपए के बकाया पर 46 विद्युत कनेक्शन काटे तथा लगभग 95 अवैध केबलों को उठाकर जब्त किया गया। सहायक अभियंता अनंत तिवारी ने आमजन से अपील की है कि वे अपना विद्युत बिल समय पर जमा करें, जिससे कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई से बचा जा सके। जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी गणों ने संयुक्त रूप से जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागृह में निरुद्ध बंदियों की आवास व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था एवं विशेष श्रेणी के बंदियों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने लीगल एंड क्लिनिक में स्थित रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। सचिव द्वारा प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को लीगल एंड क्लिनिक के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव रेखा यादव ने LADCs अधिवक्ता गणों से बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, जमानत प्रक्रिया, अपील एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। सचिव रेखा यादव ने कन्विट PLB एवं कम्युनिटी PLB से भी उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली एवं निरीक्षण के दौरान PALBO को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से जेल में जाकर बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं, जमानत एवं अपील संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करें। इसके बाद सभी न्यायिक अधिवक्ता गणों ने बंदियों के लिए उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एवं कैंटीन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सभी न्यायिक अधिकारी गणों द्वारा बंदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं विधिक समस्याओं को सुना गया। जो बंदी आर्थिक रूप से कमजोर पाए गए अथवा विधिक सहायता के पात्र थे, उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए LADCs अधिवक्ता गणों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद सभी न्यायिक अधिकारी गणों ने जेल अस्पताल का निरीक्षण कर डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ से चर्चा की तथा बंदियों को समय पर उपचार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान सभी न्यायिक अधिकारी गणों ने रसोई घर का भी निरीक्षण किया एवं रोटी बनाने वाली मशीनों की जाँच की। सचिव रेखा यादव ने निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को बंदियों के मानव अधिकारों की रक्षा, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निजी बस की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बाईपास रोड पर निजी बस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सोमवार को हुए इस हादसे में 60 साल के बुजुर्ग प्राइवेट बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान ताले पुत्र नेकराम कुशवाहा निवासी बाड़ी बाईपास रोड के रूप में हुई है। बताया गया कि ताले बाईपास रोड के पास खड़ा था, तभी एक निजी बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल ताले को तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बार बेंच की बैडमिंटन में कशिश व्यास रही विजेता। धौलपुर बार बेंच खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को महिला वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में न्यायिक कर्मचारियों व अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास अधिवक्ताओं के मानसिक स्ट्रेस में कमी लाना है, इसलिए खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से अधिवक्ताओं तथा न्यायिक अधिकारियों कर्मचारी के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। अत्यधिक क्षमता के साथ न्यायिक कार्य करेंगे, जिससे पीड़ितों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि लगातार कार्य करते रहने से दिमाग शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से शरीर को स्फूर्ति प्रदान होती है तथा शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। बैडमिंटन कोच मोहम्मद जाकिर हुसैन खिलाड़ियों को नियमों के बारे में जानकारी दी और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में बैच की ओर से कशिश व्यास विजेता रहीं तथा बार की ओर से प्रतिमा एडवोकेट उप विजेता रहीं। प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी निभाई। 100 बीघा फसल खराब, किसानों में आक्रोश। धौलपुर से भरतपुर के लिए गई चंबल नदी के पानी की पाइपलाइन में सोमवार शाम को आगरा जिले के सरिंदी गांव के पास बड़ा लीकेज हो गया, जिससे करीब 100 बीघा खेत में पानी भर गया, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं की सरसों की खड़ी फसल जलमग्न होने से खराब हो गई, जिससे किसानों में आक्रोश भड़क गया। मामले की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी भरतपुर से मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की समझाइश की। सरेंदी गांव निवासी किसान शिवशंकर शर्मा ने बताया कि चंबल के पानी की पाइपलाइन धौलपुर से सरेंदी गांव होते हुए भरतपुर गई है, जिसमें सोमवार शाम को हमारे गांव के पास जियो पेट्रोल पंप के सामने अचानक बड़ा लीकेज हो गया, जिससे करीब 100 बीघा सरसों और गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मामले को लेकर किसानों ने आक्रोश जताया है।